एनालिसिस, तो ये भी दिया है हमको, ठीक है। सो लैंग्वेज भी यूज टू अंडरस्टैंड है, सेंटेंस 2 इज ऑल्सो गिवन। देखो तो आपको लिटरली खाली कीवर्ड मैच करना है, ऑप्शन को ढूंढना है, तो ये भी नहीं है। ट्रांजैक्शन बिटवीन नेशंस इज कॉम्प्लीमेंट्री ओनली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। आहा, ठीक है। तो अगर आप ये भी देखते हो तो यहां पे 100% कॉम्प्लीमेंट्री है ओनली इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, सेम टू सेम है। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ समझेगा। तो यहां पे वेक्टर्स बीइंग पैरेलल इज द सेम एज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। परफेक्ट, चलेगा। सो दिस इज गिवन। बचा क्या, एक ही तो बचा, मार्क करो, बट प्रूव करेंगे। Transactions between nations are always as between one adult and another. नहीं बबुआ, because transactions among nations, ठीक है, it's a workable parent child relationship, ठीक है। तो it is not always as adult and adult, it can be about child and parent also. So the correct answer is answer option D. फर्स्ट पैराग्राफ में सब दिया है। तो मैंने आपको आंसर के एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं, ये पीडीएफ आ जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। बाय द वे दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम योर डीपीपी, जो आपको आज का दिन मिलने वाला है, वो मैं एक खाली पैसेज लाइव क्लास में सॉल्व कर रहा हूं। इसी प्रकार के बहुत और सवाल आएंगे, शिद्दत से, ईमानदारी से, इज्जत से सॉल्व करने हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विथ। अभी बेटा लीस्ट लाइकली मतलब कि ऑथर विल अग्री विद मेजॉरिटी, एक के साथ अग्री नहीं करेगा, तो उसको ढूंढना है। पढ़ते हैं। अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शंस, खाली जाओ ना पैसेज में, अडल्ट टू अडल्ट में जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। आर द ओनली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस वर्केबल इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर से अगर आप इसमें जाते हो पैसेज में, ठीक है, तो आपको खाली अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शन देखना है, ठीक है। आपको खाली पेरेंट चाइल्ड का निकालना है, एंड दे आर दी ओनली वर्केबल विच विल वर्क इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। आ गया अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शंस। सी ऑल दैट आई एम डूइंग अगेन इज आई एम शोइंग इट टू यू, किधर है, आपको ये ढूंढना है, ढूंढने से भगवान मिलेगा, तो भागना नहीं है, आंसर विल कम टू यू। चलिए, सो दिस आंसर हो गया, ठीक है। सो ही विल लीस्ट लाइकली नहीं हो सकता है। ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्रीज आर फीजिबल ओनली व्हेन द बेसिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इमर्जेंस। आहा, तो अभी सेल्फ इमर्जेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन याद है, उसमें जाओ और देखो ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्रीज है का बबुआ, हाँ कहाँ था, ठीक है। सेल्फ इमर्जेंस तो है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। सर आप क्या बोला हो, दैट इज नेशंस, नहीं है, दिस इज नॉट, सर इसके बारे में बात नहीं हो रही है, अडल्ट टू अडल्ट हो रही है, कंट्रीज नहीं हो रही है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट गिवन इन द पैसेज। लीस्ट लाइकली टू अग्री मतलब जो नहीं दिया जाएगा उसी के साथ तो आंसर होगा, तो मिल गया आपको। बट चलो, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी इन व्यू ऑफ द सेल्फ इमर्जेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। 100% सर है ना, सेल्फ इमर्जेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन पूरा सब कुछ दिया है, तो दैट सेंटेंस इज गिवन टू यू। एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस बिटवीन नेशंस आर फीजिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल स्टेटस, ठीक है। सो ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल स्टेटस है, ठीक है। सो अगेन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, सो आंसर इज 100% द ऑड मैन आउट, दैट इज आंसर ऑप्शन बी। ऑल द अदर आंसर ऑप्शंस आर गिवन। सो आप देख रहे हो कि अगर पैसेज डिफिकल्ट आया, अगर वर्ड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, अगेन आपको टेंशन नहीं लेना है, यू शुड बी एबल टू फाइंड इट, सर्च इट एंड सॉल्व इट। सो डू नॉट फियर एवर। चलिए अगला, ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री। बाय द वे दिस इज टिपिकल